खबर छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव से है, जहां शहर के ग्रामीण वार्ड नंबर 1 बजरंगपुर नव गांव में 26 जनवरी की शाम पुरानी दुश्मनी पर एक युवक ने दूसरे युवक पर चाकू से प्राणघातक हमला कर उसकी हत्या कर दी। वारदात के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और सबको कब्जे में लेकर पेंड्री के शासकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया। आपको बता दें कि मोतीपुर के चंदन नगर में रहने वाला मृतक छविलाल विश्वकर्मा कल शाम को नवा गांव मंडई देखने के लिए भेजा था। वापस आते समय अवंतीबाई चौक के पास उसी के मोहल्ले में रहने वाले आरोपी जितेंद्र खरे उर्फ जीतू पिता आनंद खरे उम्र 28 साल ने उसका रास्ता रोका और चाकू नुमा हथियार से छविलाल पर कई बार किए, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गया। खुद की जान बचाने के लिए छविलाल इधर उधर भागने लगा। गंभीर रूप से घायल छविलाल विश्वकर्मा जमीन पर गिर गया और जीतू ने पास में पड़े पत्थर से भी उस पर हमला कर दिया। उसके बाद छविलाल ने दम तोड़ दिया। घटना के बाद आरोपी भाग गया था। उसे सूचना पर पुलिस ने घर से पकड़ा। आपको बता दें कि मृतक और आरोपी के बीच में किसी बात पर बहस हुई थी। उसके बाद आरोपी को यहाँ लगने लगा कि मृतक कभी भी मुझ पर हमला करके मुझे मार देगा, इसलिए ऐसा नहीं हुआ और उससे पहले ही आरोपी ने छविलाल को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। राजनांद गांव से विश्वनाथ देवांगन की रिपोर्ट। कल शाम को 5 बजे आसपास हमें सूचना मिली कि बाबूटोला नवा गांव में एक मड़ई का प्रोग्राम चल रहा है। वहां पे एक छविलाल विश्वकर्मा को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा धारदार हथियार से और पत्थर से मारकर घायल कर दिया गया है। मौके पर हमारे द्वारा पहुंचकर घटना मुआयना किया गया और उसके बाद वहां के लगे सीसीटीवी फुटेजेस बाकी को खंगाला गया तो जितेंद्र खरे 28 वर्ष जो भी मोतीपुर का रहने वाला है, उसके द्वारा पूर्व रंजिशवश छविलाल विश्वकर्मा को अकेला पाकर धारदार हथियार से उसके ऊपर में हमला किया और हमला करने के बाद जब वो दौड़ा के उनको पकड़ा, जब वो गिर गए तब पत्थरों से भी कुचलकर उसके निर्मम रूप बहुत गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिससे उसकी हत्या हो गई। वहाँ पे हमारे द्वारा सीसीटीवी फुटेज देखा गया और डॉग स्क्वाड बुला के जब पूरा घटनास्थल का मुआयना किया गया तो सीधा आरोपी के घर के बारे में हमें पता चला। फुटेजेस देखे, उससे भी आरोपी की आइडेंटिटी क्लियर हुई और उसको अभिरक्षा में लेकर जब पूछताछ किया गया तो जो बात आई है कि इनके बीच में करीब 1.5-2 महीना पहले किसी बात को लेकर रंजिश हुई थी, आपसी मनमुटाव था, जिसका बदला लेने के लिए ही जितेंद्र खरे ने आज धारदार हथियार से छविलाल के ऊपर में हमला किया है, जिससे उनकी मृत्यु हो गई है। ऐसा पता चला था कि दोनों के बीच में मतलब दोस्त थे, दोनों आस पड़ोस के रहने वाले थे, मित्र तो नहीं थे। इनके बीच में बहुत नॉर्मल जान पहचान थी और जो मृतक है वो बहुत कम अपने घर से निकलते थे, ऐसा हमें जानकारी हुई है। आरोपी के जो आपराधिक मामले शुरू में से नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं है अभी तक। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा हमें पता है तो अकस्मात ही घटना घटी है। अदरवाइज जो चेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो रोज कहीं ना कहीं हमारा एनसीपी लग रहा है, 800 जवान लगे भाई, कंटिन्यूसली चेकिंग हो रही है, न सिर्फ नगरीय निकाय क्षेत्रों में, नगर पंचायत क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में कंटिन्यूस हमारे यहाँ लगातार इसके ऊपर पूरा फोर्स डिप्लॉयड है। पूरा हमारा डे टू डे का रोस्टर है, जिसमें सभी तरह की आपराधिक जो गतिविधियां अंकुश लगाने के लिए एमबी एक्ट की चेकिंग है, प्रिवेंटिव एक्शंस है, एक्साइज के ऊपर कार्रवाई है, लगातार जारी है। यहाँ पर्याप्त बल लगाया गया था और जो दूसरी जगह पे था वहाँ पे ज़्यादा बदमाशी होती है शिकायत मिली थी तो मैक्सिमम फोर्स वहाँ लगा था और यहाँ पे भी हमारा बल लगा हुआ था। तो जैसे ही सूचना मिली तत्काल मौके पे पहुँच के घटना से सुरक्षित करके जो भी वहाँ पे आधे घंटे के अंदर ही हमें अपराधी जो संदेही है उसके विषय में जानकारी मिल गई थी। स्वतंत्रता दिवस कल था, देश भर में उत्सव का माहौल बना हुआ था। इस बीच एक बुरी खबर आई, युवक की हत्या हुई। हाँ, कल मोतीपुर इलाके में बाबूटोला नवा गांव में जहां मड़ई का प्रोग्राम चल रहा था, वहां पे हमें शाम को 5 बजे सूचना मिली कि एक व्यक्ति घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। तत्काल मौके पर पहुंचकर जब पतासाजी की गई, आजू बाजू के सीसीटीवी फुटेजेस और लोगों से जानकारी ली गई तो घायल व्यक्ति का नाम छविलाल विश्वकर्मा पाया गया और उसको उन्हीं के मोहल्ले के रहने वाले जितेंद्र खरे द्वारा धारदार हथियार से उनको गंभीर रूप से घायल किया है और पत्थरों से भी उनके सर पर वार किया गया, जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। और तत्काल घेराबंदी करके जितेंद्र खरे को हमारे द्वारा हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें उनके द्वारा ये बताया गया कि लगभग 2 महीना पूर्व उनकी किसी बात को लेकर मृतक के साथ में कहासुनी हुई थी, जिससे वो उनके बीच में रंजिश चल रही थी। इसी बात को लेकर आज गुस्से में उसने मौका देखकर मृतक छविलाल वर्मा की हत्या कर दी।
मृतक जो था उसका कोई पुराना कोई रिकॉर्ड? हाँ, मृतक के ऊपर पूर्व में सन 2014-15 में 307 और आर्म्स एक्ट के मामले दर्ज हो चुके हैं पहले से। आरोपी का संतुलन थोड़ा खराब है, दिमागी संतुलन। ऐसा बातचीत से नज़र तो नहीं आ रहा है, लेकिन कई बार उनकी हरकतें, उनके परिवारजनों का ऐसा कहना है कि ये रात में बड़ा आता रहता है, और लेकिन चूँकि पूर्व में इनके द्वारा इस टाइप की घटनाएं कारित की गई हैं, तो आदतन अपराधी इस बात से इनकार किया नहीं जा सकता।